Now, this is the Amresh Jai of Amresh Harsh Academy. Batch is the crash and revision course, and batch name is the Harsh Spandan. And this chapter is the physical world. And you know, this is the lecture number 2. इसमें हम लोग 1 में तो थ्योरी हम लोगों ने कर लिया जी, ठीक है। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss chapter is 1 physical world. Topic and subtopics are शॉर्ट फॉर्मूला लिस्ट। पहले हम लोग फॉर्मूला लिस्ट देखेंगे, इस चैप्टर में बिलोंगिंग जितने भी फॉर्मूला लिस्ट है। फिर इसके बाद अमरेश क्वेश्चंस, मेरे द्वारा सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले कौन कौन से फॉर्मूला इस चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने। तो पहली बात, थैंक गॉड, पहली बात है मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, हम लोगों ने पढ़ा था, एम आई राइट? यस। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr, ये पढ़ा। फिर पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। मैंने बताया भी था एप्सिलॉन दो तरह के होते हैं जी, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r। इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहा जाता है और इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। परमिटिविटी मींस वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिट करता है। यस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। क्लियर है जी। यस। नाउ? द बुक टाइटल्ड प्रिंसिपिया वाज रिटन बाय, ये एफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे ने इस क्वेश्चन को पूछा था। बहुत बार क्या होता है, नीट और जेयू के कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले किसने बताया था, ये बुक किसने लिखा था जी? न्यूटन जी ने लिखा था, ठीक है, प्रिंसिपिया। नेक्स्ट, एन इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, हम लोग इंडिया के रहने वाले भाई हैं, ठीक है। तो सर सीवी रमन जो है, डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मन रमन, ठीक है, चंद्रशेखर वी रमन, इन्होंने सबसे पहले नोबेल प्राइज इंडिया में वॉन किया था। यस। द मैन हु हैज वॉन नोबेल प्राइज ट्वाइस इन फिजिक्स, ठीक है, जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज विन किया था, वो थे बार्डिन, पी नंबर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बार्डिन जो है उनको नोबेल प्राइज 2 बार मिला है। अब सुनना, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप जानते होंगे, और आप ये भी जानते होंगे कि उन्होंने सबसे अच्छा वर्क जो अभी तक लाइफ में किया है वो E इक्वल टू MC² किया है। यस। उन्होंने M इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c² बताया है। उन्होंने ही बताया कि एटम बॉम्ब कैसे बनाया जाता है। एटम बॉम्ब का मेन थ्योरी यही होता है, इक्वल टू MC²। मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तुम्हारे अनुसार से नोबेल प्राइज इनको इसी में मिलना चाहिए था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिलना चाहिए था, यस। पर नहीं मिलता है। एक मूवी देखा है ना, धमाल, उसमें कहता है आपको स्टेयरिंग दिख रहा है, बोलता है हाँ दिख रहा है, मतलब रेड बटन दिख रहा है, बोलता है हाँ दिख रहा है, दबा दिया, बोलता है नहीं दबाना था। यहाँ भी आपको लगेगा कि ये आंसर है पर वो नहीं है। तो जानते हैं उनको किस में मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, C नंबर। हाँ, ये इनसे भी एक इंडस्ट्री अभी तो ये अभी जानते हो, अभी इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सोलर प्लेट सब जो बनाते हैं हम लोग, और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, वो यही प्रिंसिपल तो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस। ठीक है। जबकि उनको मिलना चाहिए था इक्वल टू MC² पर, लेकिन उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला हुआ है। नाउ, इसको जेई ने पूछा था इस क्वेश्चन को बहुत पहले, लेकिन 71-72 में, 71-72 के करीब में। एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय, अच्छा रुक जाओ, जब मैं बोला ना कि 71-72 में, उस समय तो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, तो उसी के बीच में ये शॉर्ट क्वेश्चन था बना हुआ, मतलब एक ही लॉन्ग के बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, उस पार्ट पे वो क्वेश्चन था। एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय रॉन्टजन,
ये नीट और जेई दोनों के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सरे को सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर किया था। उस साइंटिस्ट का नाम था रोंटेजेन। बचपन में हम उसको रोंटेजेन पढ़ते थे, ठीक है। जी। लाइटनिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। लाइटनिंग जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, किन्होंने बताया था लाइटनिंग के बारे में? आंसर इज फ्रैंकलिन। यस। एएफएमसी आर्म फोर्ड मेडिकल कॉलेज 96 में पूछा गया था इसको, ठीक है। जी। इसी को जेई ने सबसे पहले 73 में पूछा था, ठीक है। और इसी को आईएससी ने, ठीक है, वो बेंगलोर आईएससी ने इसको 81 में पूछा था इस क्वेश्चन को। लाइटनिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रैंकलिन। नाउ it has been postulated that there may be some particles moving with speed greater than the speed of light। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन इसमें है, यस। बोला था मैंने। और वो हाँ जी। एक्सेप्शन कौन है पता है? टैकियॉन्स। एक्टिव। ये एक ऐसे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जिसकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड से ज्यादा होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे क्लॉज हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे किसी दिन जब टाइम मिलेगा तो। लेकिन अगर कोई पूछे कि सर आप हार्ड एंड फास्ट रूल बताओ, तो जानते हो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिमम स्पीड है। हाँ, टैक्यॉन्स का होने का कुछ अलग वजह है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यस। द बुक पीसेस ऑफ फिजिक्स हैज बीन रिटन बाय, बचपन में पढ़ा होगा आपने, आइंस्टाइन ने इसको सब लिखा था। प्रिंसिपिया न्यूटन ने, और पीसेस ऑफ फिजिक्स जो है वो आइंस्टाइन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, ठीक है। बैरोमीटर से हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं, ये तो सही लग रहा है भाई। लैक्टोमीटर से यस। हम लोग मिल्क मेजर करते हैं, मिल्क जो है कितना प्योर इम्प्योर है वो। कूलम्स लॉ से हम लोग चार्ज के बारे में पता करते हैं। ह्यूमिडिटी कैलोरीमीटर गलत, डी नंबर इज द रॉन्गली मैच्ड, हाँ ठीक जी। है। ये आर्म फोर्ड मेडिकल कॉलेज ने 2001 में पूछा था, 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और हाँ जी। सीएमसी लुधियाना ने इसको 2003 में पूछा था। और क्वेश्चन याद रखिएगा, नीट में बहुत बार रिपीट होता है, और बहुत सारे जेई नीट में इसी तरह से स्विचिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो जो हाँ एक्सपर्ट जी। टीचर होते हैं ना, वो यही सब देखते हैं, और वो इस क्वेश्चन को इस तरह से अपने ये करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सीवी रमन गॉट नोबेल प्राइज फॉर इस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सीवी रमन को जो नोबेल प्राइज मिला था इंडिया में, ठीक है, इंडिया के थे ये, किस बेसिस मतलब किस चीज पर मिला था? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट कैसे स्कैटर्ड होता है, इस पर मिला था। हाँ जी। नाउ द आइडिया ऑफ कैलकुलस वाज गिवन बाय, ठीक है, पता है आपको, न्यूटन। आईएससी ने इसको पूछा था 1971 में, ठीक है। हम्म। तभी आईएससी का नाम कुछ अलग होता था, पैरा मेडिकल, पैरा इंजीनियरिंग करके कुछ ऐसा नाम होता था उस टाइम में। नाउ हम्म। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज बीइंग यूज्ड इन द सोनार टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये 2005 के जेई के क्वेश्चन में था, ये एक पार्ट में कहीं पे इंसर्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम्म। तो इसका आंसर क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज बीइंग यूज्ड इन द सोनार टेक्नोलॉजी? इसमें क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव से स्ट्राइक कराते हैं और रिफ्लेक्ट करके फिर उसको जज करते हैं। यस। फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज, ये एच न्यू, एच न्यू क्या होता है? एनर्जी, इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी। एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव में इक्वल में हो रहा है, इसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। ए नंबर इज आंसर। ये यस। मेडिकल में पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली मेडिकल में ज्यादा पूछे जाते हैं। वीएमएमसी वर्धमान मेडिकल कॉलेज यहाँ दिल्ली जो है, उसमें पूछा गया था 2009 में, और फिर 14 में उसको रिपीट किया गया था, ठीक है। जेई ने एक बार स्टेंजा बना के क्वेश्चन पूछा था, उसमें ये पूछा गया था 2003 में। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में हम लोग सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।